स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का चौथा अंक। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। कलिंग नगर के उत्तर में प्राचीर के साथ बांस के जंगल में घिरी टेकरी पर बसे वेणुक गांव के वृक्षों की छाया पूर्व की ओर फैलने लगी। छपरों की मिट्टी की छोटी छोटी भीतें भी पश्चिम की ओर धूप पाकर पूर्व की ओर छाया डालने लगी। बस्ती के बीचों बीच अड़े पीपल के वृक्ष के नीचे नाग पूजा के चौरे के चारों ओर चटाइयां डाले कुछ लोग दोपहर की नींद ले रहे थे। चौरे के साथ धनुष, तुणीर, खड्ग और भाले टिके हुए थे। सोए हुए लोगों के समीप पड़ी पगड़ियां, कमरपट्टे एक ही रंग के थे। जान पड़ता था कि सोए हुए लोग कलिंग के राजपुरुष अथवा सैनिक हैं। पीपल के नीचे चटाई पर सोए हुए सैनिकों में एक की नींद टूटी। उठकर घुटनों को बाहों में समेटकर बैठ गया। जम्हाई लेते हुए दूसरे सैनिकों को संबोधन किया। अरे, तुम लोग कब तक सोते रहोगे? देखो, सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा है। सैनिक की पुकार से जाग उठे सैनिक ने अंगड़ाई लेकर कहा, अरे हमें सोने दो, तुम्हें क्या आपत्ति है? हम उठकर सूर्य को ढलने से रोक लेंगे क्या? दूसरे ने भी उसकी बात पूरी की, और क्या, हम यहाँ यूथप की आज्ञा से सैनिक कार्य के लिए ही तो आए हैं। एक और सैनिक करवट से कोहनी का सहारा लेकर उठा और बोला, तथागत की भक्त दयालु महारानी ने बस्ती के लोगों को उनकी धरती पर बसे रहने का आश्वासन दे ही दिया है, हमें और करना क्या है? दूसरे सैनिक भी उठकर बोलने लगे, अब तो लौटना ही ठीक है, चलो भाई अब चलो। एक सैनिक ने समीप खेलते बच्चों को देखकर पुकारा, अरे तुम्हें पैदा करने वाले कहाँ गए? दोपहर से पहले जब झोपड़ियां उजाड़ी जाने का त्रास था तो हाथ बांधे खड़े थे, गुड़ दही भात खिलाए बिना नहीं मानते थे। अब किसी को एक लोटा जल देने की भी चिंता नहीं। यह भी नहीं सोचते आदमी अघा कर खाने के बाद जब सोकर उठता है तो उसे प्यास लगती है। सबसे पहले उठने वाले सैनिक ने उसे टोक दिया, तुम तो ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे गांव बारात लेकर आए हो, तुम्हारा सत्कार नहीं हो रहा। गांव के लोग भले हैं, उन्होंने तुम्हें भोजन कराया और सत्कार किया तो जल भी दे ही देंगे। सैनिक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि टेकरी पर पूर्व की ओर से चढ़ने वाले मार्ग पर अत्यंत समीप घोड़े की टाप ने उसका ध्यान खींचा। अश्वारोही की ललकार सुनाई दी, इतना प्रमाद, ये सैनिक कर्तव्य है? पीपल के नीचे चटाइयों पर बैठकर जम्हाई लेते और लेटे हुए सैनिक हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। अश्वारोही यूथप का अभिवादन करने लगे। यूथप ने सैनिकों के विनय और अभिवादन की उपेक्षा कर क्रोध में प्रताड़ना की। मूर्खों, यहाँ कल दोपहर से उपवन विहार करने और नाच गाना की समज्या का रंग जमाने के लिए तुम्हें भेजा गया है या 24 घड़ी में दुर्ग के लिए स्थान रिक्त कराने के लिए? सबसे पहले जागने वाले सैनिक ने झुककर निवेदन किया, स्वामी, ग्रामवासी कहते हैं कि भगवती ने उन्हें अभयदान दिया है, उनका स्थान दुर्ग के लिए रिक्त नहीं होगा, वो यहीं रहेंगे। सैनिक की बात सुनकर यूथप क्रोध से घोड़े की पीठ पर उछल पड़ा। ऊंचे स्वर में सैनिकों की भर्त्सना की, क्या महासेनापति महारानी की आज्ञा नहीं जानते? हमारी आज्ञा ही महारानी की आज्ञा है। चंड अशोक है कि सिर पर चढ़ा आ रहा है और ये कायर झोपड़ियों के मोह में पागल हैं। महासेनापति ने वृकदंत में इन्हें दूना स्थान दिया है। कल से यहाँ शिविर का निर्माण आरंभ होगा। यूथप ने झोपड़ियों की ओर बाँह उठाकर कहा, इसी क्षण सब लोग झोपड़ियों के बाहर हो जाएं, गिरा दो झोपड़ियां, अभी आग लगा दो इन झोपड़ियों में, कोड़े मारकर हाँक दो इन्हें यहाँ से, जो बाधा डाले उसे बांध लो। यूथप के मुंह से अंतिम शब्द पूरा होते ही 15 सैनिक पीपल के नीचे नाग चौरे के सहारे टिकाए अपने शस्त्रों की ओर लपक पड़े। गांव के सब स्त्री पुरुष अपना काम छोड़कर हाथ बांधे यूथप के सम्मुख आकर भूमि छू छू कर दुहाई देने लगे, स्वामी नायक की जय हो, महारानी ने हम दीनों को अभयदान दिया है। यूथप के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो और भी क्रोध से चिल्लाया, महारानी के आदेश ने तुम्हें अभयदान और दूना भूमि दान भी हो चुका है। महारानी की आज्ञा क्या हम नहीं जानते?
क्या महासेनापति नहीं जानते? महारानी की आज्ञा है, राज्य की रक्षा हो। जो कुछ तुम्हारा है बटोरने के लिए इसी पल जाओ, नहीं तो सब कुछ अग्नि में अर्पण हो जाएगा। वृक्षों के नीचे, झोपड़ियों में और आसपास कार्य में व्यस्त गांव के सब स्त्री पुरुष अपना काम छोड़कर हाथ बांधे यूथप के सम्मुख आकर भूमि छू छू कर दुहाई देने लगे। यूथप के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो और भी क्रोध से चिल्लाया। ग्रामवासी फिर भूमि स्पर्श कर महारानी से पाए अभयदान और दया की याचना करने लगे। ग्रामवासियों के हठ से यूथप क्षुब्ध हो गया। उसने सैनिकों को ललकारा, मूर्खों, क्या देखते हो? लगा दो इनकी झोपड़ियों में आग। जो प्रतिरोध करे कोड़े मारकर हाँक दो या बांध कर डाल दो। कुछ ही पल में कोहराम मच गया। 2 सैनिक झोपड़ियों के भीतर घुसकर आग ले आए और जलता हुआ फूस छप्परों पर फेंकने का आतंक दिखाकर ललकारने लगे। ग्रामवासियों की गुहारें, स्त्रियों और बच्चों की चीखें, रोने का स्वर यही सुनाई देने लगा। महारानी का नाम लेकर दुहाई देने वाले लोगों को यूथप के सामने बांधकर डाल दिया गया और एक रस्सी को कोड़ा बनाकर पीटने लगे। एक छप्पर में आग लगा दी गई। अपने सैनिकों की शिथिलता और ग्रामवासियों के कदर्य व्यवहार से यूथप इतना उद्विग्न था कि कुछ दूर से आती और उत्तरोत्तर स्पष्ट होती जाती हाथी के गले की घंटी की गूंज उसके कान न सुन पाए। हाथी के गले की घंटे की टंकार अति समीप आ गई। साथ ही पुकार सुनाई दी, परम भगवती महारानी की जय हो। ठहरो, ये महारानी का आदेश नहीं है। इस पुकार से यूथप की क्रोधाग्नि में घी पड़ गया। उसने तड़प के घूम कर पुकारने वाले की ओर देखा। पूर्व की ओर से आने वाले मार्ग पर एक राजकीय हाथी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। हाथी के ऊपर हौदे में खड़ा राज चिन्हदारी कंचुकी दोनों बाहें उठाकर पुकार रहा था, ठहरो ठहरो, परम भगवती ने प्रजा को अभयदान दिया है। महारानी का आदेश हो, दीन प्रजा का त्रास ना हो, अन्याय ना हो। यूथप, सैनिक और त्राहि त्राहि चीखते पुकारते पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी स्तब्ध रह गए। हाथी बैठ गया। कंचुकी हौदे से निकलकर हाथी की पूंछ के सहारे और हाथी के साथ साथ चलने वाले 4 बल्लमधारी शरीर रक्षक सैनिकों में से एक का सहारा लेकर धरती पर आ गया। हौदे में महिमामयी कलिंग की बालिका युवराज्ञी अमिता भी खड़ी थी। उन्होंने गोद में लिए जाने के लिए बाहें फैलाकर कंचुकी को पुकारा, मामा, हमें भी उतारो, हमें भी उतारो। कंचुकी ने बाहें ऊपर उठाईं और हिता ने युवराज्ञी को हाथी से नीचे लटका दिया। अमिता भी धरती पर आ गई। युवराज्ञी को धरती पर खड़े देखकर यूथप अपने घोड़े से कूदा और विनय से सिर झुकाकर उसने राजकुमारी का अभिवादन किया। जय हो, युवराज्ञी की जय हो। अमिता उस रौद्र कांड से विस्मित और दुखी थी। नेत्र भय से विस्फारित हो गए थे। भोले कोमल गोल मुखमंडल पर आतंक का पीलापन आ गया था। यूथप का अभिवादन सुनकर अमिता ने उसकी ओर देखा, पलकें झपकाकर बोली, ये सैनिक प्रजा को क्यों डरा रहे हैं? उन्हें रुला रहे हैं और मार रहे हैं? यूथप ने पुनः विनय से सिर झुकाकर स्वर को कोमल बनाकर उत्तर दिया, भगवती युवराज्ञी की जय हो। भगवती, ये मारना और डराना नहीं है, ये राजेश्वरी के आदेश से राज्य की रक्षा का प्रबंध है। अमिता बाल सुलभ उत्तेजना से बोल उठी, तुम इन्हें मार रहे थे, इनकी रक्षा नहीं कर रहे थे? यूथप ने फिर विनय की, भगवती युवराज्ञी, ये प्रजा को मारना नहीं है, महासेनापति के आदेश से युद्ध का प्रबंध है। बालिका अमिता ने युद्ध प्रबंध की बात कभी नहीं सुनी थी। वह यूथप का विश्वास न करके बोली, ओहो, ये मारना नहीं तो क्या खेल है? अच्छा, हम भी यह खेल खेलें? घटना स्थल पर युवराज्ञी के सहसा पहुंच जाने से सैनिक ग्रामीणों को ललकारना मारना छोड़कर मूर्तिवंत हो गए। उनके हाथों में थमी रस्सियां और कोड़े उनके हाथों में लटक रहे थे। अमिता कोड़ा थामे एक सैनिक की ओर हाथ बढ़ाकर बोली, ये खेल हम भी खेलेंगे। सैनिक विनय से धरती छूकर राजकुमारी की ओर बढ़ गया।
अमिता ने कोड़ा सैनिक के हाथ से ले लिया और सेना नायक की ओर घूम गई। उसने हाथी की पीठ पर से सैनिक को घुमाकर कोड़ा मारते देखा था। वैसे ही उसने अपनी छोटी कोमल बाह से कोड़े को घुमाकर कोड़ा यूथप की पीठ पर दे मारा और हंसकर पूछा, अच्छा है ये खेल, अच्छा है ये खेल। महासेनापति रुद्रकीर्ति के छोटे भाई का पुत्र यूथप स्कंद असह्य अपमान पाकर भी युवराज्ञी के सामने चुप था। यूथप ने अपने आप को वश में रखने के लिए मौन रहकर सिर झुका लिया। शेष सैनिकों और ग्रामीणों के शरीर में विस्मय और आतंक का रोमांच हो उठा। नया खेल पाकर अमिता का ध्यान खेल में डूब गया। सिर झुकाए हुए मौन यूथप को संबोधन कर वह बोली, अच्छा अब तुम खेलो, तुम हमारी पीठ पर लगाओ, देखें कैसा लगता है ये खेल। यूथप स्कंद मौन और जड़ खड़ा रहा। अमिता ने अपना आग्रह दोहराया, परंतु स्कंद सिर झुकाए मूर्तिवत खड़ा रहा। वृद्ध उद्दाल ने आगे बढ़कर अमिता को स्नेह से समझाया, भगवती अम्मे, ये उचित नहीं, ऐसा नहीं करते, राजपुरुष का आदर करते हैं। अमिता ने हठ से दोनों कंधे हिलाकर आग्रह किया, नहीं मामा, हम खेलेंगे। और उसने सेनानायक को फिर संबोधन किया, खेलो ना खेल। यूथप सिर झुकाए रुधे हुए कंठ से बोला, सेवक ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। अमिता यूथप के उत्तर से रूठ गई। उसने दूसरे सैनिक के समीप जाकर कोड़ा बढ़ाकर कहा, अच्छा तुम खेलो और हमारे पीठ पर मारो। सैनिक उत्तर न दे सका, धरती पर बैठ गया और क्षमा याचना के लिए उसने अपना सिर भूमि पर रख दिया। राजकुमारी ने देखा कोई उसकी बात नहीं मान रहा। सहयोग न पाकर वह कुंठित हो गई। बोली, अच्छा तो हम अपने आप खेलेंगे। अमिता ने कोड़े को दोनों हाथों से अपनी पीठ पर मारने के लिए उठाया। कंचुकी, हिता और वापी भयभीत होकर उन्हें रोकने के लिए लपके, परंतु रोक न सके। इसके पहले ही अमिता ने कोड़ा अपनी पीठ पर मार लिया। चोट से वो तिलमिला उठी। कोड़ा उसके हाथ से गिर गया। हिता ने युवराज्ञी को तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। उसकी पीठ सहलाने लगी। दासी की आंखों में आंसू आ गए। वापी ने आंखों में आंसू भरकर आगे बढ़कर अमिता को अपनी गोद में लेना चाहा, पर बालिका हिता से चिपट गई। कंचुकी ने भी त्रास में अपना हाथ अमिता की पीठ पर रख दिया। युवराज्ञी के आंखों से आंसू छलछला आए। उसने यूथप की ओर देखकर क्रोध प्रकट किया, बहुत बुरा खेल है ये, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम दूसरों को मारते हो, हम तुम्हें बभ्रू की भांति बांधकर दंड देंगे। अमिता ने हिता को आज्ञा दी, हितू तू बभ्रू की जंजीर ला, हम इस दुष्ट को बभ्रू की तरह बांधेंगे। राजप्रसाद से चलते समय अमिता के आग्रह पर बभ्रू को भी हाथी पर हौदे में बैठना पड़ा था। कुत्ता हौदे में उत्पात और उछल कूद न करे, इस विचार से कंचुकी ने उसके गले की जंजीर से हौदे की चौखट बांध दी थी। दूसरे लोगों के नीचे उतर जाने पर भी बभ्रू हौदे में ही बंधा रहा। अपनी कनौतियां खड़ी किए परिस्थिति मापने के लिए कूं कूं कर रहा था। पीठ पर चोट खाकर आंखों में आंसू भरे युवराज्ञी के अनुरोध की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उसे बहलाने के लिए हिता के संकेत पर महावत ने कुत्ते के गले से जंजीर खोलकर नीचे फेंक दी और हिता ने जंजीर लाकर अमिता के हाथों में दे दी। अमिता बाहें पूरी उठा लेने पर भी यूथप के गले में जंजीर न डाल सकी। कंचुकी ने राजकुमारी के समीप झुककर रहस्य के स्वर में विनय से समझाया, अम्मे भगवती, ऐसा नहीं करते। सम्मानित सामंत और राजपुरुष को जंजीर से नहीं बांधते। अमिता हठ से मचल कर बोली, नहीं मामा, ये बहुत दुष्ट है, इसने दूसरों को बांधा है, मारा है, हम इसे दंड देंगे। हितू, ले बांध इसे। हिता ऐसा साहस न कर सकी। उसने अमिता को गोद में उठा लिया, यूथप के कंधे के बराबर ऊंचा उठाकर उनके सामने कर दिया। अमिता ने कुत्ते की जंजीर सेनानायक के गले में पहना दी और किल्लोल से ताली बजाकर अट्टहास कर उठी। स्कंद क्रोध और अपमान से कांप उठा। उसने अपने आप को संयम में रखने के लिए दोनों हाथ सीने पर बांधकर गर्दन झुका ली।
अमिता सेना नायक को जंजीर से खींचती हुई हाथी की ओर ले चली। युवक सामंत स्कंद अपने सम्मान की रक्षा के लिए 100 पुरुषों का भी रक्त बहा देने में और अपना सर कटा देने में संकोच न करता, परंतु देवता और राजा के सम्मुख उसकी गर्दन नहीं उठ सकी। वह भाग्य की इस विडंबना को सह जाने के लिए विवश था, पर मृत्यु से भी दारुण पीड़ा का अनुभव कर रहा था। बालिका युवरागी उसे खींचकर हाथी की ओर ले जाती हुई पुचकार रही थी। हम तुझे बभ्रू की भांति बांध कर रखेंगे और खाने के लिए दूध भात देंगे। कंचुकी, वापी और हिता हाथ जोड़कर युवरागी से प्रार्थना कर रहे थे। अम्य महारानी, ये उचित नहीं। परम भगवती राजमाता सुनकर क्रोधित होंगी, आचार्य काका सुनकर क्षुब्ध होंगे, परंतु अमिता ने हठ न छोड़ा। गले में जंजीर पहने सेना नायक को हाथी पर बैठना पड़ा। कंचुकी ने हाथी पर चढ़ जाने से पहले शेष सैनिकों को एक बार फिर चेतावनी दी। परम भगवती महारानी ने प्रजा को अभयदान दिया है। महारानी का आदेश है, प्रजा के साथ अन्याय न हो। ग्रामवासियों के नेत्रों के आंसू पलक मारते ही सूख गए। वे आश्वस्त होकर जय जयकार करने लगे। परम भगवती की जय हो, भगवती युवरागी की जय हो। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।